कि CSS fonts CSS fonts से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ काफ़ी सारी चीज़ें ना रिपीट हो रही हैं हमारी, लाइक fonts की कुछ फैमिलीज हैं, सेरिफ, सैन सेरिफ, मोनोस्पेस, ठीक है। इस तरह से होता क्या है कि ये लाइक जो सैन सेरिफ फैमिलीज के जो fonts हैं वो इस तरह से होते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रेट से, और सेरिफ वाले जो होते हैं वो उनके एंड पे इस तरह से ये बने होते हैं, एजिस से वगैरह बने होते हैं। तो आपने इनकी फैमिलीज में से fonts जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। लाइक ये सेरिफ में ये वाले fonts हैं, सैन सेरिफ में ये वाले हैं, मोनोस्पेस में ये वाले हैं। तो आपने देखना है कि आप कौन से fonts हैं वो चूज़ करने वाले हैं। आप एग्जैक्टली कोई एक फ़ॉन्ट भी बता सकते हैं अपने, अ, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं कि मुझे इस फ़ॉन्ट में काम करना है, या आप फ़ॉन्ट की फैमिली बता सकते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट की फैमिली बताते हैं तो वो इस तरह से पहला फ़ॉन्ट देखता है अवेलेबल, अगर वो नहीं है तो दूसरा देखता है, वो नहीं है तो तीसरा देखता है। नॉर्मली जो फ़ॉन्ट्स आप लगाते हैं, जो फेमस फ़ॉन्ट्स हैं, उनको हम वेब सेव फ़ॉन्ट्स कहते हैं, वो अवेलेबल ही होते हैं। तो लेकिन जब हम फ़ॉन्ट्स को अप्लाई करते हैं, लाइक यहाँ पे हम कह रहे हैं जी कि ये जो पैराग्राफ नंबर 1 है, उसके लिए फ़ॉन्ट फैमिली आप कहते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन आपने यूज़ करना है। इन केस आपके ब्राउज़र में टाइम्स न्यू रोमन नहीं है, इन केस हम अज्यूम कर लेते हैं, वैसे होता है, ठीक है। तो फिर टाइम्स, सेरिफ, ये वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ होंगे, ठीक है। और ये पैराग्राफ नंबर 2 पे आप एरियल फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। अगेन इन केस अगर आपके पास एरियल नहीं है तो फिर हेल्वेटिका यूज़ होगा, वो नहीं होगा तो सैन सेरिफ वाली फैमिली में से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप नॉर्मली एक फ़ॉन्ट बताते हैं वो भी काफ़ी है, और अगर आप एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स बताते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर पहला अवेलेबल नहीं है तो दूसरा फ़ॉन्ट अवेलेबल हो जाएगा एज अ बैकअप। इसी को हम कहते हैं जो है ना, वेब से फ़ॉन्ट्स कौन से होते हैं? वेब से फ़ॉन्ट्स आर फ़ॉन्ट्स दैट आर यूनिवर्सली इंस्टॉल्ड अक्रॉस ऑल ब्राउज़र्स एंड डिवाइसेस। तो ये ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो हर ब्राउज़र में अवेलेबल होते हैं। इन केस अगर ये फ़ॉन्ट्स अवेलेबल नहीं हैं तो देन हम फॉल बैक फ़ॉन्ट्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। मैसेज आया था कि मैंने कॉलेज जाना तो मैंने ऑनलाइन ही लेना। तो अगेन वेरी सिंपल, आप पैराग्राफ या हेडिंग जो भी है जहाँ पे भी आप फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो आप उसे बता देते हैं जी, लाइक ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है। अगर ये फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो दूसरा फ़ॉन्ट, अगर दूसरा फ़ॉन्ट भी अवेलेबल नहीं है तो तीसरा फ़ॉन्ट, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वेब में कोशिश करनी चाहिए कि फ़ॉन्ट्स ज़रा सिंपल हों, एज़ सिंपल, लाइक देखिए ना इनमें कोई कॉर्नर्स वगैरह नहीं है तो ये रीडेबल है। तो अदरवाइज़ फिर रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है अगर आप कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो। अच्छा, लाइक अब ये एरियल जो है ये सैंस सेरिफ फैमिली का है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसकी एग्जांपल है, इसमें अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं या नंबर्स लिखते हैं तो वो इस तरह से आपको नज़र आएंगे, वर्डाना, हेल्वेटिका, ठीक है। और ये बाकी इस तरह के फ़ॉन्ट्स, ये फ़ॉन्ट्स की पूरी एक लिस्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब इस तरह के अगर आप फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे तो उनको रीड करने में प्रॉब्लम होगी, आपको डिफ़िकल्टी होगी। और अगेन फॉल बैक फ़ॉन्ट्स कौन से हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट फ़ॉन्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो देन आपके पास फिर सेकंड फ़ॉन्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे फिर टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स सेरिफ, लाइक अगर ये आप देते हैं तो फर्स्ट फ़ॉन्ट ये हेडिंग के लिए लगाया गया और ये पैराग्राफ के लिए लगाया गया। तो यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स की अगेन एग्जांपल्स हैं, ये सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स की फैमिली है, ये मोनोस्पेस फ़ॉन्ट्स की फैमिली है। तो जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर लें। पहले था फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट डैश फैमिली, कि आपने फ़ॉन्ट यूज़ कौन सा करना है। अब है आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल। तो इसमें होता है कि लाइक आप नॉर्मल फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, इटैलिक यूज़ करना चाहते हैं, या कोई ऑब्लाइक, ये भी इटैलिक ही है तकरीबन, ठीक है।
लाइक इसको हम अगर देखते हैं, ये देखें ना, ये इटैलिक है, ये लाइक कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, एक ही तरह की चीज़ है। तो अगेन यहाँ पे हमने क्लास बनाई है और यहाँ आप पैराग्राफ में वो क्लास यूज़ कर रहे हैं। वेट का मतलब है कि आप उसको बोल्ड वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, फॉन्ट वेट नॉर्मल या फॉन्ट वेट बोल्ड, और नॉर्मल या स्मॉल कैप्स यानी छोटे स्मॉल साइज में, और वो कैपिटल लेटर आपको शो करवाएगा। अच्छा जी, फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो आप कैसे लेते हैं? एक तो आप ये लेते हैं ना हेडिंग्स वगैरह और पैराग्राफ में बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ वगैरह जो है वो लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली आप क्या करते हैं, पिक्सेल्स में चले जाते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो भी आप लगाना चाहते हैं, पिक्सेल्स में आप लगाना चाहते हैं, वो आप चूज़ कर लेते हैं। लाइक अब ये हेडिंग 1 है तो ये 40 पिक्सेल्स में है। अगर हम हेडिंग 1 को 80 पिक्सेल्स में ले जाते हैं तो ये इस तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं। और पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो हमारा 14 पिक्सल का है, तो उसको लाइक हम जो है वो बड़ा कर लेते हैं, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आपकी डिवाइस जो है उसका साइज़ क्या है और आप कितने साइज़ का फ़ोन जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर है जी आपके पास एक EM, ये आपको अलाउ करता है, अलाउ यूजर्स टू रीसाइज द टेक्स्ट इन द ब्राउजर मेन्यू, मैनी डेवलपर्स यूज EM इंस्टेड ऑफ पिक्सेल्स। तो नॉर्मली जो आपका है 1 EM इज इक्वल टू करंट फॉन्ट साइज, द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इन ब्राउज़र इज 16 पिक्सल, यानी ब्राउज़र में नॉर्मली आप जो फॉन्ट डिस्प्ले आपको नज़र आता है वो 16 पिक्सल होता है। तो दैट्स मीन के 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स। अगर आप 2M कर देते हैं तो ये 32 पिक्सल हो जाएगा। अब 1.5 करते हैं तो 16 प्लस ये 22 हो जाएगा, 24 का 22, 24 जो भी है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2.5 है तो इसका मतलब है 16 प्लस 16 प्लस 8, तो इसका साइज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप EM में भी इसका साइज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आप एक स्टाइल को ही पकड़ें, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे स्टाइल्स को ट्राई करें, आप एक स्टाइल को लें और उसको यूज़ करें। अच्छा, ये हमारे पास एक व्यू पोर्ट विड्थ जो है, व्यू पोर्ट विड्थ इसकी एक ऑप्शन होती है, इसमें हमारा टेक्स्ट है वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो इसमें क्या है जी कि लाइक अब यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का काफ़ी बड़े साइज में है, अगर हम इसको रीसाइज करते जा रहे हैं तो वो टेक्स्ट है वो छोटा होता जा रहा है। तो इसके लिए ये लाइन हम पहले भी देख चुके हैं, नेम व्यू पोर्ट कंटेंट व्यू विड्थ डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल इसका 1 ही होता है, डिवाइस के हिसाब से। हाँ देखें ना, ये हम खुद ही एडजस्ट कर, एक तो होता है ना कि वो आप कहते हैं जी कि इतने साइज पे ये होगा, और जब वो इतने साइज का हो जाएगा तब होगा, और फिर इतने साइज का होगा तो, लेकिन ये तो आपको एक एक पिक्सल पे रीसाइज कर रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये तो हर पिक्सल पे रीसाइज कर रहा है। तो इसके लिए फिर आप जो है वो शुरू में ये जो है वो मेटा के टैग में आप व्यू पोर्ट जो है वो ऐड कर देते हैं, और फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है लाइक H1, इसमें जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो यहाँ पे ये 10 व्यू पोर्ट है, और ये 5 है, और ये 5 है, ठीक है। इसके हिसाब से आप चीज़ एडजस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आपने नहीं लगाया हुआ, तो ये इसका साइज़ सेम रहेगा। अच्छा, फिर गूगल ने भी कुछ फ़ॉन्ट्स वगैरह डेवलप किए हैं, अगर आप वो लगाना चाहते हैं, लाइक द फ़ॉन्ट नेम इज़ सोफिया, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो फिर आपको ये पूरा, जैसे आप एक्सटर्नल CSS ऐड करते हैं ना, तो आप इसको भी ऐड करते हैं स्टाइल से पहले, लिंक और ये स्टाइल शीट href और ये fonts डॉट गूगल APIs.com CSS फैमिली सोफिया, ठीक है। ये वाला ये चेंज होगा हर किसी में। तो ये आप अगेन गूगल फ़ॉन्ट्स में जाएं और वहाँ से जो भी फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आते हैं उनमें उनका ये जो लिंक है वो आप उठा सकते हैं, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ ला के पेस्ट करें। लाइक ये देखें, इसमें ये वाला हमने यूज़ किया है,
यानी यहाँ पे ये फ़ॉन्ट हमने ऐड किया है, बाद में यूज़ तो यहाँ पे ही करना है ना फ़ॉन्ट फैमिली में, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट्स हैं। आप किसी भी फ़ॉन्ट पे जो है वो क्लिक कर दें और ये देखें यहाँ पे डाउनलोड फैमिली, यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स वगैरह क्या डाउनलोड कहते भी हैं? कर सकते हैं और आप डाउनलोड करके कंट्रोल पैनल में जाके इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज ये वाला है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट दिस टाइप, तो ये आपका लिंक आ गया सारा, ठीक है ना। तो इस लिंक को आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके उधर जाके हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, जो ये वाला पेस्ट किया हुआ है। इसी तरह ये गूगल के कुछ और भी फॉन्ट्स हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट क्लीनिंग का मतलब ये है कि आप जब भी कोई फ़ॉन्ट्स चूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि वो मिलते जुलते हों, वो 100% सेम भी नहीं होने चाहिए। ये देखें ना, विदाउट बीइंग टू सिमिलर और टू डिफरेंट, मतलब हेडिंग बिल्कुल ही किसी दूसरे स्टाइल में है और पैराग्राफ बिल्कुल ही किसी दूसरे स्टाइल में है, तो मतलब आपने जो है ना वो उनको इस ऐसे फ़ॉन्ट्स आपने सेलेक्ट करने हैं जो मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ और जो अच्छे लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी हुई हैं, लेकिन बेसिकली जब आप थीम्स वगैरह मोस्टली आप यूज़ करते हैं, थीम्स में फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन ऑलरेडी हुई होती है और अगेन आपके पास चॉइस बहरहाल फिर भी होती है कि अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड का मतलब है एक लाइन में लिखना। अब ये देखें, फ़ॉन्ट इटैलिक, स्मॉल कैप्स, बोल्ड, और ये उनके साइज़ और ये फ़ॉन्ट का नेम, और ये ये तो इस तरह से आप एक लाइन में भी ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो दे सकते हैं। अच्छा, फिर इस तरह के आइकॉन्स भी समटाइम आप अपनी वेब में इंसर्ट करते हैं, तो ये एज अ पिक्चर नहीं है, मतलब ये पिक्चर नहीं इंसर्ट की गई, ठीक है। ये बेसिकली आइकॉन्स हैं और इनको आप ऐड करते हैं और ये इन लाइन होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये आप स्कैन यूज़ करेंगे इन लाइन में, ठीक है। तो इसके लिए भी आप ये लाइन स्क्रिप्ट किया है जो आप करेंगे अपना, ये है फ़ॉन्ट्स ऑसम। फ़ॉन्ट्स ऑसम में जैसे हमने गूगल फ़ॉन्ट्स देखे, ऐसे ही फ़ॉन्ट्स ऑसम में कुछ फ़ॉन्ट्स भी हैं और इस तरह के आइकॉन्स भी हैं, तो इनका भी आपने जो है वो, ये देखें, ये लाइन जो है वो ऐड करवा लेनी है और ऐड करवाने के बाद फिर ये देखें, इसमें क्लासेस हैं बेसिकली, ठीक है। FAS, FA क्लाउड, FAS, FA हार्ट, कार, फाइल, बार, तो ये देखें ये वही हैं सारे, ये क्लाउड, हार्ट, कार, और ये क्या है, फाइल, और ये बार। तो जहाँ पे आप इनको इंसर्ट करवाएंगे वहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएंगे, ये ठीक है। और ये नीचे इनका साइज चेंज किया गया, साइज है, कलर, दो चीज़ें। तो यहाँ तक तो वही है सारा। आगे फ़ॉन्ट साइज 24 पिक्सल, 36 पिक्सल, 48 पिक्सल, आगे कलर रेड, कलर फ्लाम, ठीक है, कलर वगैरह। तो ये चीज़ें भी आप जो है वो देख सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट्स ऑसम की जो है वो वेबसाइट है, यहाँ से आप इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप जो है वो ले सकते हैं। सी ऑल 7864 आइकॉन्स हैं, तो आप आइकॉन्स वगैरह यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। इसको आपने ज़रा स्टडी करना है अलग से। ऐसे ही बूट स्ट्रैप आगे हमने पढ़ना है, ठीक है। बूट स्ट्रैप में भी ऐसे ही आपके पास आइकॉन्स अवेलेबल हैं और उसको भी अगर आप बूट स्ट्रैप ऐड करवाते हैं तो बूट स्ट्रैप तो हमने यूज़ करना है, ठीक है। उसका लाइक यहाँ पे वर्जन है 337, हम ये वर्जन यूज़ करेंगे या 4 यूज़ करेंगे, ये आपने यहाँ पे ऐड करवा सर लिया। बूटस्ट्रैप होता क्या है? बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड, जैसे हम CSS के ज़रिए अपने HTML पेज को ज़रा स्टाइल दे रहे हैं ना, जी तो CSS में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, CSS लिखनी पड़ती है। बूटस्ट्रैप में यानी हम एक्चुअली क्लासेस बनाते हैं ना, जी तो बूटस्ट्रैप में क्लासेस पहले से बनी हुई हैं,
वो बस आपने उनको यूज करना है। क्योंकि अच्छा CSS में हेल्प के लिए बूटस्ट्रैप यूज करती हूँ। जी, CSS को में काम करते वक्त हेल्प करता है बूटस्ट्रैप। हाँ हाँ, जो फ्रंट पेज आपने बनाना है ना, आप CSS बेसिकली यूज करते हैं ना अपनी HTML पेज को स्टाइल देने के लिए, जी तो उसमें आप क्लासेस बनाते हैं CSS में। तो अगर आपके लिए हाँ क्लासेस पहले से किसी ने बना दी हों और आपसे कहे कि ये क्लासेस के नाम है और ये काम करेंगे, तो आपने बस जस्ट क्लासेस के नाम देते जाना है और उनसे काम लेते जाना है। क्लासेस आपने क्रिएट नहीं करनी, बस क्रिएट पहले से हुई हुई हैं और काम वही तो है यही सारी। बात है कि वो CSS में हेल्प करता है जी बूटस्ट्रैप। बिल्कुल हेल्प करता है, हेल्प करता है। आपको बेसिकली CSS लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि ऐसा कह लो आप। जी तो अगेन जो है वो, ये देखें यहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप की फाइल ऐड कर दी है, और उसके बाद ये देखें क्लास है जी, और जो है वो ग्लाइफ ग्लाइफ आइकॉन, और ये क्लाउड है जी, ये फ्लान है, रिमूव है, ये यूज़र इन वेल थम्स अप, ये वाले जो हैं सारे। और उसके बाद ये जो क्लाउड है, और क्लाउड में आपने क्या किया, ये इसका साइज़ 20 पिक्सल है, 36 है, 48 रेड है और 60 लाइट ब्लू है, इस तरह से। तो मतलब ये नहीं है कि आप इस इतने छोटे साइज़ की कोई इमेजेस ऐड करेंगे, ऐसा नहीं। ऐसे ही आपके पास गूगल आइकॉन्स भी हैं, ठीक है। अगेन आपने सारे नहीं यूज़ करने, हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप के जो है वो वाले, लेकिन अगर आपने गूगल वाले यूज़ करने हैं तो ओके, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, लिंक्स, हम CSS के ज़रिए इनको भी स्टाइल कर सकते हैं। लाइक नॉर्मली जो हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह का होता है, ये टेक्स्ट लिंक ऐसे, और जब हम इसको हाइपर लिंक करते हैं तो क्या हो जाता है कि इसके नीचे अंडरलाइन हो जाता है, ये टेक्स्ट है, फिर ये बटन है, ठीक है, इसमें हम माउस ओवर कर रहे हैं जिसको होवर कहते हैं, ठीक है, और ये भी है, ये भी होवर इफेक्ट है इसमें। Links can be styled with any CSS property, for example color, font family, background, ये दो तीन चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अब इसमें लाइक जैसे कलर किया गया है तो उसको हॉट पिंक कर दिया गया है। अब ये इनके लिए यूज़ किया गई चीज़ें होती हैं, यानी ए जो है, ए बेसिकली हाइपर लिंक को शो करवाता है कि यहाँ पे हाइपर लिंक है, और उसके अंदर जो टेक्स्ट वगैरह आप लिख लेते हैं, ए लिंक, नॉर्मल, विजिटेड लिंक, ये विजिटेड के लिए होता है, ये होवर के लिए होता है, माउस ओवर, और ये एक्टिव है कि जब हम उसको क्लिक करते हैं तो सेकंड के कुछ हिस्से के लिए। लाइक आप ये देखें, इसका जो कलर है वो क्या है, हॉट पिंक है, और ये मैं इसको होवर करता हूँ तो ये ऐसे हाथ बन जाता है, मैं क्लिक करूँगा तो जो है वो आगे अगला पेज जो है वो ओपन हो गया। अच्छा, क्लिक के लिए हमने अभी इस पे हमने सिर्फ कलर जो है वो अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। और ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के लिए हमने, लाइक ये जो हमारा पैराग्राफ है, इसके लिए हमने एक ये डिफ़ॉल्ट डॉट ASP का जो पेज है वो हमने इसको हाइपरलिंक किया है, और टारगेट ब्लैंक है, इसका मतलब है कि न्यू पेज में ये ओपन हो गया। ओके, अब यहाँ पे ये डिफरेंट है, लाइक ये देखें, लिंक रेड है और विजिटेड में ग्रीन हो जाएगा, होवर में और पिंक हो जाएगा, और एक्टिव में ब्लू हो जाएगा। यानी जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो बस उस सेकंड के लिए, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल जो है वो ग्रीन है, ये देखें ये पिंक हो रहा है जब इसको ओवर करते हैं, जब मैं क्लिक करूँगा तो एक सेकंड के लिए ब्लू होगा, ये देखा ब्लू हुआ था, ठीक है, फिर आगे चला गया। अच्छा, और उसके बाद फिर वही हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से, लाइक ये देखें, जो है वो विजिटेड में ग्रीन, और होवर में और पिंक, और जब हम उसको क्लिक करते हैं एक्टिव तो वो ब्लू कलर में हो जाए। आगे आ जाएं जी, ये वही, अच्छा ये है जी टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में होता है कि आप उसको अंडरलाइन वगैरह या ओवरलाइन वगैरह दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। फिर है बैकग्राउंड कलर, अगर आप उस पर कोई अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर भी हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। और फिर अगर हम उसको बटन्स की शक्ल में लाना चाहते हैं तो फिर एक दो चीज़ें हैं कि
लाइक ये देखें, ये बटन है, इसको हम होवर करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी वाइट कलर का है, ठीक है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेंटर में भी है, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी पैडिंग भी है, टॉप पे भी है और लेफ्ट पे, राइट, नज़र आ रही है ना ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई करनी है। अब ये देखें बैकग्राउंड कलर इसका, लाइक यहाँ पे जो भी है, चले हम इसको सिंपल करते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका हम जो है ना इसको ऐसे करके रेड लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो नीचे रेड आ गया है तो इसको हम कर लेते हैं टोमेटो कर लिया। अब ये देखें, अब ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर इसका टोमेटो हो गया और टेक्स्ट कलर वाइट हो गया, और पैडिंग ये देखें टॉप और बॉटम की कितनी है 14 और राइट लेफ्ट की 25। टेक्स्ट लाइन सेंटर है, टेक्स्ट डेकोरेशन यानी अंडरलाइन नहीं है, और डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक है, यानी इसका मतलब है कि ये जो बटन है इसके आगे हम कोई और चीज़ें भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन लाइन ब्लॉक का क्या मतलब है कि इसके आगे भी हम कोई और बटन वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हैं वो क्लासेस हैं, ए होवर, ए एक्टिव, बैकग्राउंड कलर रेड, यानी जब होवर हो जाएगा तो ये रेड हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा स्टाइल जो है क्लोज हो गया। सर हमने जो फॉर्म बनाया था तो उसमें हम इनपुट टाइप बटन जो यूज करते हैं, सॉरी इनपुट टाइप सबमिट यूज करते हैं, उसकी जगह हम बटन यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं। क्योंकि वो इनपुट टाइप जो सबमिट है ना, वो मतलब CSS नहीं इस पे अप्लाई होती, हाँ हाँ वो करें पैडिंग नहीं अप्लाई होती, कलर नहीं चेंज होती, करें करें, कोई इशू नहीं। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये अभी हमने इसी को देखा है। अच्छा, अब आ जाए जी लिस्ट्स की तरफ। हम जो बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है जो तरतीब में चीज़ें हैं 1 2 3, और अनऑर्डर्ड का मतलब होता है बगैर तरतीब के। तो वो बुलेट्स में हम लगाते हैं कि वो चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाए तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसमें जो है वो आपने जब इनको क्रिएट करना है तो बड़ा सिंपल है। ये देखें यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड है लिस्ट, ये भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अच्छा, इनका जो स्टाइल है वो यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर लगा हुआ है और ये क्या है, सर्कल है, ठीक है ना। तो ये देखें जो पहली लिस्ट है उसका लिस्ट स्टाइल टाइप क्या है, सर्कल, और दूसरी जो लिस्ट है उसका लेयर स्टाइल टाइप क्या है, स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। तो तीसरी जो है उसका है अपर रोमन, ये वाला। और ये जो है, अच्छा, ये यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ओएल का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसका है लोअर अल्फा। अच्छा जी, आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं, लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। यहाँ पे क्या था, लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसमें क्या है, लिस्ट स्टाइल इमेज। तो उसमें आप कोई छोटा सा इमेज, बहुत छोटा सा, वो आप इस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा जी, पोजीशन द लिस्ट आइटम मार्कर, ये जो टेबल सा बनाया हुआ है ये वैसे ही दिखाने को, समझाने को है। लेकिन अगर आप इसको मतलब बाहर शो करवाना चाहते हैं, डिस्टेंस पे शो करवाना चाहते हैं, तो ये पोजीशन जो है इसको हम आउटसाइड लगा देते हैं या फिर इनसाइड हम लगा देते हैं, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मतलब इसमें वो शुरू में कुछ नहीं शो करवाएगा। आप स्क्वायर यूज करना चाहते हैं इनसाइड यूआरएल, और ये देखें ना इस तरह। अच्छा जी, कलर्स इस तरह से आप कलर्स वगैरह, बैकग्राउंड और पैडिंग वगैरह, ऑर्डर लिस्ट वो भी आप शो करवा सकते हैं। ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट, दिस वन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है टेबल्स। टेबल्स मीन के हमारे पास जो डाटा है वो इन द शेप ऑफ कॉलम्स एंड रोज, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें जिनका हमने ख्याल रखना है, लाइक ये जो पहली रो है, कंपनी, कंटैक्ट और कंट्री, इसको हम कहते हैं हेडिंग रो या हेडर रो, ठीक है। और ये हमारे कॉलम्स हैं ये सारे इस तरह से, और फिर उसमें हमारे पास ये रोज हैं, ठीक है, ये रोज हैं हमारे पास, और इस तरह से कॉलम्स हैं नीचे का।
तो टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं? अच्छा, ये तो कम्प्लेक्स है, हम सिंपल की तरफ पहले आएंगे। ये है जी टेबल के बॉर्डर्स। आप टेबल्स को बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है। सपोज पहले तो हम ये टेबल बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं कि ये हमारा टेबल है टोटल। इसमें हमारे पास 1 2 3 रोज हैं, ठीक है। टोटल पहली जो रो है वो है हेडिंग, और बाकी जो है उनमें डाटा लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास पहली रो है, टेबल रो, और इसके अंदर हमने TH टेबल हेडिंग फर्स्ट नेम ये हमने लिख दिया। और उसके बाद अगला जो है लास्ट नेम, वो भी टेबल हेडिंग है लास्ट नेम। फिर हमारे पास ये सेकंड रो है, इसमें पीटर और ग्रिफिन। और फिर इसमें उसके बाद हमारे पास ये थर्ड रो है, उसमें लोइस और ग्रिफिन, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ। सपोज हम अगर एक रो और ऐड करते हैं तो हम इसे क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे लाइक मैं इसको लोइस 2 कर देता हूँ और ग्रिफिन 2 कर देता हूँ, इस तरह से। ये देखिए एक और ऐड हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं जी टेबल, दो कॉलम्स हैं और हमने ऐसे रोज क्रिएट की। सपोज अगर हम एक इसमें कॉलम यहाँ पे और ऐड करना चाह रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद हम सिटी ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे ये जो दो हैं टेबल हेडिंग्स, इनमें हम एक हेडिंग और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये है जी टेबल हेडिंग, और सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं जी सिटी, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी PH, ठीक है। अब ये देखें, ये एक और ऐड हो गई है, ठीक है। अभी हमने इसमें रोज ऐड नहीं की। तो अगर टेबल डाटा जो है रोज का, वो अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। चले मैं ऐसे क्विकली इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास ये जो बेसिकली हम बॉर्डर को देख रहे थे यहाँ पे, तो ये हम देख रहे हैं जी टेबल के लिए भी, टेबल हेडिंग के लिए भी, और टेबल डाटा के लिए भी, तीनों चीज़ों के लिए 1 पिक्सल का बॉर्डर होगा, और वो सॉलिड होगा और वो ब्लैक होगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि लाइक अगर मैं यहाँ पे ये टेबल हेडिंग को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। टेबल हेडिंग को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब ये देखें वो टेबल हेडिंग वाली जो थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसको मैं वापस करता हूँ, और अगर मैं टेबल डाटा को मैं ऑफ करता हूँ तो अब ये देखें वो जो है वो ख़त्म हो गया। टेबल हेडिंग के बाद दिस वन, तो नीचे वाला ख़त्म हो गया और हेडिंग वाला रह गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से अब ये हर सेल के लिए यानी एक तो टेबल का बॉर्डर है आउटसाइड, दूसरा हेडर के लिए बॉर्डर है, और तीसरा डाटा के लिए बॉर्डर्स हैं, ठीक है। ये 3 किस्म के बॉर्डर्स हैं हमारे पास। अच्छा जी, फुल विड्थ टेबल का मतलब है कि उसमें हम विड्थ जो है वो 100% कर देंगे, तो वो हमें पूरी ब्राउज़र विड्थ में नज़र आएगी। अच्छा, टेबल हम नॉर्मली ऐसे डबल बॉर्डर्स के साथ देखते नहीं हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कोलैप्स जो है वो यूज़ करेंगे, और सिंपल टेबल बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। तो वो कोलैप्स हो जाएगा। ओके जी, कोलैप्स होने का क्या मतलब है कि वो डबल बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर लगाया ही टेबल के बाद, ठीक है। ये सिर्फ टेबल को बॉर्डर लगाया है, तो ये सिर्फ टेबल पे ही अप्लाई होगा। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो TH कर देते हैं तो ये टेबल हेडिंग के लिए भी अप्लाई हो गया, ठीक है। ये वही काम जो हमने पहले भी किया था, और फिर टेबल डाटा के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ये डाटा के लिए अप्लाई हो गया। लेकिन हम एक्चुअली कोलैप्स यूज करते हैं। अच्छा, फिर टेबल की हाइट और विड्थ भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लाइक विड्थ नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं 100%, और अगर हम हाइट 100% कर देंगे तो वो तो सारे ब्राउज़र की जो स्क्रीन है उसको फिल कर देगा। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे जो हाइट है वो नॉर्मली पिक्सल्स में ही बताते हैं, यानी विड्थ जो है वो परसेंटेज में आप बता सकते हैं कि आप जो विड्थ जो है वो 100% रहे,
और लेकिन हाइट जो है वो नॉर्मली आप बताएंगे पिक्सल्स में ही बताएंगे। ये टेबल हेडिंग की हाइट है 70 पिक्सल। और अगर सपोज मैं यहाँ पे हाइट लगाता हूँ, अच्छा नहीं ये तो मैं नीचे भी लगाई हुई है, इसको भी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। ओके जी, आगे आ जाएं। लाइक टेबल विड्थ 50%। अच्छा फिर है जी टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट, सपोज आप सेंटर, लेफ्ट, राइट वो कर सकते हैं। ये देखें सेंटर और ये लेफ्ट है, यहाँ पे हमारे पास अलाइन, टेक्स्ट अलाइन भी, ठीक है। और यहाँ हमारे पास जो टेबल हेडिंग है वो कहाँ पे आ रही है, सेंटर में आ रही है। और बाकी की जो विड्थ है वो हमने लेफ्ट लेफ्ट लाइन की हुई है और वर्टिकल लाइन हमने बॉटम की हुई है। यानी इस सेल को आप गौर से देखें ना तो इसके बॉटम पे है ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी फिर टेबल का स्टाइल, हम टेबल सिंपल टेबल को थोड़ा स्टाइल भी दे सकते हैं। एक तो अगेन पैडिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर लें तो यहाँ टॉप पे और लेफ्ट पे थोड़ा डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें टेबल हेडिंग और टेबल डाटा के लिए 15 पिक्सल्स की हेडिंग जो है वो यूज़ की हुई है। अच्छा फिर है जी हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स के, जैसे आप ये लाइंस वगैरह लगाना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए हम बॉर्डर बॉटम जो है वो यूज़ करेंगे। यानी हम ऑल बॉर्डर्स यूज़ नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ बॉटम वाला जो बॉर्डर है वो यूज़ कर लेंगे आप इसमें। हाँ कोलैप्स तो करना ही करना है ना, तो ये बॉटम बॉर्डर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर इसको आप पिक्सल कर लेते हैं तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अच्छा फिर ये होवर स्टाइल की अगर हम कहते हैं जी कि हम उसके ऊपर होवर करते हैं तो वो हमने कैसे करना है। तो टेबल रॉस पे हम होवर कर रहे हैं तो सिंपली हम कहेंगे जी बैकग्राउंड कलर जो भी हम लगाना चाहते हैं वो लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए टेबल हेडर और टेबल डाटा के लिए पैडिंग लगा दी, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट है और बॉर्डर बॉटम जो है वो ये है। अच्छा ये तो हमने लगा दिया, बॉर्डर बॉटम लगा दिया और ये ओवर का हमने स्टाइल दे दिया। टेबल रॉ पे होवर और बैकग्राउंड कलर येलो। आप इस कलर को चेंज करेंगे तो ये जो भी लिखेंगे वो हो जाएगा। अच्छा स्टार्ट में टेबल को लिखना जरूरी है। हाँ वो आप रोज पे लगा रहे हैं। अच्छा ये है जी स्ट्रिप्ड टेबल, इसका मतलब है कि एक रो छोड़ के दूसरी रो को आप स्टाइल देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसे लिखते हैं nth चाइल्ड, इवन पे लगाते हैं या ऑड पे लगाते हैं। टेबल रो nth चाइल्ड इवन या ऑड, और उसका फिर बैकग्राउंड कलर आप जो भी लगाना चाहते हैं, ठीक है। ये वाला जो है, तो अगर आप यहाँ पे इवन की जगह पे आप क्या कर देंगे ऑड कर देंगे तो फिर आप यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट नेम को, तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो जब इवन को करेंगे तो वो फिर रोज से शुरू करेगा, ठीक है। अच्छा जी तो वही चीज़ है। अच्छा, अब है जी रिस्पॉन्सिव टेबल। अच्छा टेक्स्ट को जब हम रिस्पॉन्सिव करते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि टेक्स्ट नीचे आ जाता है, लेकिन टेबल तो नीचे नहीं आ सकता, उसका तो फिर सारा मसला ही खराब हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम नीचे ना लगाते हैं स्क्रॉल बार। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओवरफ्लो एक्स, यानी हॉरिजॉन्टल। अगर टेबल हमारा बड़ा है हमारी स्क्रीन साइज से तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, स्क्रॉल बार अपीयर हो जानी चाहिए। तो
इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें ये हमारे पास स्क्रॉल बार क्लियर हो गया। अच्छा, इसके लिए हमने जो टेबल बनाया है वो टेबल बॉर्डर कोलैप्स किया, और टेबल हेडर और टेबल डाटा के लिए हमने लेफ्ट अलाइनमेंट रखी है और पैडिंग है हमारे पास, और टेबल रोज के लिए फॉर nth चाइल्ड यानी वो स्ट्रिप वाला हमने रखा है, ठीक है। और ये जी हमने टेबल बनाया है, यहाँ पे हम लगाएंगे तो यानी जो टेबल है हमारा वो एक डिव के अंदर है बेसिकली, और डिव को हम स्टाइल दे रहे हैं ओवरफ्लो एक्स ऑटो कि अगर हमारा टेबल जो है यानी हमारी जो डिव है बेसिकली वो हमारी विड्थ से में एडजस्ट नहीं हो रही तो उस सिर्फ उस डिव के लिए, अदरवाइज तो यहाँ बॉटम पे अपीयर होती ना, तो सिर्फ उस डिव के लिए यहाँ पे स्क्रॉल बार जो है वो नजर आ जाए। तो ये डिव पे है बेसिकली, ये टेबल पे नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना है। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्प्ले में हम चीज़ों को लेके आते हैं या ब्लॉक में और या इन लाइन, ये दो इम्पोर्टेंट है, और भी हैं लेकिन अभी हम इन दो को देख रहे हैं। तो इसमें हम कैसे देखेंगे, कोई भी जब हम डिव वगैरह क्रिएट करते हैं ना तो वो उसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यानी वो हमारा ये फुल विड्थ को कवर करता है। ये लेकिन नीचे जो ग्रीन डिव हमें नजर आ रही है ये ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। द डिव एलिमेंट इज अ ब्लॉक एलिमेंट, ये पूरा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। और कौन कौन से हैं जी ब्लॉक एलिमेंट्स, डिव है, हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ हैं, फॉर्म, हेडर, फुटर और सेक्शन, ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। और इन लाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो कोई हमारी लाइन में थोड़ा सा हिस्सा होते हैं, लाइक इतना, तो दिस इज एन इन लाइन एलिमेंट। अब इन लाइन एलिमेंट को भी हम इसके लिए हम स्पैन ए या इमेज वगैरह यूज करते हैं, तो इस पे भी हम कुछ स्टाइल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, और ये फुल ब्लॉक पे भी हम कुछ स्टाइल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम करते हैं जी डिस्प्ले नन, तो डिस्प्ले नन इज कॉमनली यूज्ड विद जावास्क्रिप्ट टू हाइड एंड शो एलिमेंट्स विदाउट डिलीटिंग और रिक्रिएटिंग them। यानी सपोज हमारे पास ये वाला एलिमेंट ये वाला मौजूद है, कोड में मौजूद है, लेकिन हम चाहते हैं ये हाइड हो जाए टेम्परेरी, तो हम इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम करते हैं ना डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले इन लाइन, तो हम वहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले नन, कि वो नज़र ना आए हमें, ठीक है। तो ओवर राइड द डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं जी लिस्ट आइटम डिस्प्ले इन लाइन। तो ये देखें जब हम इसको डिस्प्ले इन लाइन करते हैं यहाँ पे, ये देखें ये हमने वो अनऑर्डर लिस्ट हमने बेसिकली क्रिएट की है। तो अनऑर्डर लिस्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो वो ऐसे नीचे आनी चाहिए ना, ये HTML CSS जावा ये नीचे नज़र आनी चाहिए ना, लेकिन ये इन लाइन कैसे हो गई हैं, क्योंकि हमने इसको लिस्ट आइटम को इन लाइन कर दिया। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो फिर ये एक्चुअली ये ऐसे नजर आए, ठीक है। तो हम इसको जो है वो डिस्प्ले इन लाइन करवाना चाहते हैं, तो फिर ये अब ये हो सकते हैं, ऐसे ही आप ये लगा हाँ inline। अगर वो आपके लिस्ट आइटम में आपने शो करवाए हुए हैं हाँ तो ऐसे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब ये इनलाइन नहीं होता ना ऐसे, या इसको हम करते हैं ना ब्लॉक करते हैं, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट भी ब्लॉक ही होता है, तो इस तरह से नजर आते हैं। इसका मतलब है कि HTML के बाद अब ये सारी लाइन खाली है, ये वाली सारी लाइन, ठीक है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। तो लेकिन जब हम इसको क्या कर देते हैं इन लाइन कर देते हैं तो वो एक लाइन में, और जब हम इसको क्या करेंगे तो वो हैं सही यहाँ पे लेकिन नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये ब्लॉक की एग्जांपल भी हमने देख ली, ठीक है जी। हाइड एन एलिमेंट, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, ये दो चीज़ें होती हैं। एक है डिस्प्ले नन, और एक हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और एक है विजिबिलिटी हिडन, इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्ले नन किया हुआ है, अगर हम इसको डिस्प्ले नन किसी चीज़, सपोज ये हमने 3 तस्वीरें लगाई हैं, 3 डिव्स हैं, इसको मैं डिस्प्ले नन वाले को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या हुआ कि वहाँ से जगह भी खाली हो गई है और साथ वाले एलिमेंट्स उस जगह पे आ गए, ठीक है।
तो लेकिन अगर मैं विजिबिलिटी हिडन करता हूँ तो ये चीज़ वहाँ पे गायब हुई है, एक्चुअली उधर मौजूद है ये, ठीक है, जस्ट हाइड हुई है, ठीक है। और इससे दोबारा, तो अगर आप चाहते हैं कि विजिबिलिटी जस्ट हिडन की जाए और वो चीज़ उधर ही रहे, बाकी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, तो फिर आप विजिबिलिटी वाले को यूज़ करेंगे। अगर आप डिस्प्ले ऑन करते हैं तो फिर चीज़ों की प्लेसमेंट भी चेंज हो जाती है, डिस्प्ले और विजिबिलिटी हिडन। विड्थ एंड मैक्स विड्थ, अच्छा ये हम वैसे पहले भी कर चुके हैं मेरा ख्याल। ओके जी, हमारे पास एक div है और विड्थ 500 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, ये बॉर्डर, विड्थ 500 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, ये मैक्सिमम विड्थ मैक्स अप्लाई करें। विड्थ मैक्स का मतलब है कि जब हमारे पास छोटा स्क्रीन साइज है, तो देखिए अब वो ऊपर वाली जो है उसके लिए ये स्क्रॉल बार है, यानी उसकी फिक्स विड्थ है 500, लेकिन छोटे वाली जो है वो एडजस्ट हो गई, उसकी उसमें मैक्स विड्थ हमने अप्लाई की है। तो मैक्स विड्थ का मतलब यही है कि ये बड़ी स्क्रीन पे जाते जाएं तो मैक्सिमम 500 पिक्सल तक हो जाएगी, उसके बाद खत्म, उसके बाद स्टॉप। अच्छा जी, देन है जी पोजीशन प्रॉपर्टी। हमारा मीटिंग टाइम जो है वो क्लोज हो रहा है, तो हम इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करते हैं। आप लोग ना दोबारा ज्वाइन करें,